जैसे कि तुमने पूछा कि तुम कुछ भी ऐसा नया करने जाते हो, अपना काम या अपनी पढ़ाई में कुछ नया या जॉब से हटके, तो बहुत सारे ऐसे आलोचक मिलते हैं तुम्हें कि तू क्या करेगा, ये तुझसे नहीं होगा, ये नहीं हो पाएगा, तू नहीं कर सकता ये। तो इस बारे में मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही अच्छी है, और हो सके तो आपकी लाइफ में एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े उसका, जैसे मेरी लाइफ में पड़ा है। तो कहानी ये है कि एक किसान होता है और उसका एक बैल होता है। तो वो बैल एक कुएं में गिर जाता है। वो कुआं पानी से भरा हुआ नहीं था, लेकिन खाली था, खाली कुआं था, उसमें बैल उसका गिर जाता है और वो निकल नहीं पाता क्योंकि वो काफ़ी गहरा था। तो वो अंदर से रो रहा था बैल कि मुझे निकाल लो, और चीख रहा था एक तरह से, जो उसकी भाषा है चिल्लाने की, जैसे वो करते हैं। और बाहर वो किसान बैठा हुआ था अकेला खेत में, वो सोच रहा था कि मैं इसको कैसे निकाल लूँ। कंफ्यूज था किसान भी, और उसको कुछ भी सूझ नहीं रहा था कि वो उसको निकाल ले तो कैसे निकाल ले। तो उसने सोचा कि बैल काफ़ी बूढ़ा हो गया है, तो मैं इसको निकाल तो पाऊंगा नहीं, तो क्यों ना इसको यहीं कुएं में ही दफन कर दिया जाए, क्योंकि कोई है भी नहीं मेरे पास में। तो एक दो आदमी से ये निकलेगा भी नहीं बैल, बैल जो होता है इतना भारी होता है। तो उसने सोचा कि बूढ़ा हो गया है तो इसको यहीं दफन कर देना अच्छा रहेगा। तो उसने ये बात सोच के अपनी कस्सी उठाई और एक दो आदमी को और बुलाया, नज़दीक के आदमियों को, और बताया कि भैया ऐसे ऐसे हुआ है और इसको क्यों ना हम यहीं पे दफन कर दें, कुएं में काफ़ी बूढ़ा हो चुका है और ये निकालने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो उन्होंने बाहर कुएं के नज़दीक से मिट्टी उठाई और उसको डालना शुरू कर दिया कुएं में। तो नीचे बैल खड़ा हुआ था, उसने देखा कि मिट्टी आ रही है मेरे ऊपर, तो वो और रोने लगा कि मुझे दाबने की तैयारी हो रही है। और तो वो चीखता रहा, अंदर से ऊपर से मिट्टी डलती रही। तो वो कुछ टाइम के बाद उसकी चीख बंद हो गई और शांत हो गई उसकी चीख, और ऊपर से गांव वाले जो दो तीन आदमी थे वो मिट्टी डाल रहे थे बराबर। तो थोड़े टाइम बाद किसान ने देखा, झांक के कुएं में जब उन्हें अच्छी खासी मिट्टी डाल ली, तो किसान ने क्या देखा कि वो बैल कुएं के आधे ऊपर आ चुका है। क्या हुआ था कि वो मिट्टी जब वो डाल रहे थे तो बैल ने सिर्फ एक एक्शन करना स्टार्ट कर दिया। उसने जो उसके मिट्टी उसके कमर पे पड़ रही थी ना, उसने वो मिट्टी हिला के अपनी ऐसी कमर को, और वो नीचे लेता गया मिट्टी को, और एक एक कदम ऊपर उठता चला गया। तो जितने भी मिट्टी वो गिरी उसकी कमर पे, जितने भी बुराइयां, जितनी भी आलोचना तुम पे या हम पे गिरी, वो उसने ऐसे कमर हिला के अपने पैरों के नीचे ले लिया और उनको एक सीढ़ी बना लिया, और वो एक कदम कदम ऊपर बढ़ता गया बैल। और वो ऐसे करते 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 उन्होंने मिट्टी डालते गए और वो ऊपर आ गए और छलांग मार के बाहर। तो ये दो सिचुएशन है हर आदमी के साथ आती हैं। या तो जो आलोचना आ रही है बाहर से, जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं दूसरों की, या तो आप उनको अपने सर पे डाल लो और दब के ख़त्म हो जाओ, अपना काम ना कर पाओ जो आप करना चाह रहे थे नया। या उनकी जो बातों को, उनकी आलोचनाओं को अपने पैरों के नीचे डालते रहो और एक एक कदम ऊपर बढ़ते रहो। तो एक दिन आप सभी आलोचकों की बातों को अपने नीचे रख लोगे और ऊपर छलांग लगा जाओगे जहाँ भी आपने जाना है, अपनी मंजिल की ओर। तो इस कहानी से हमें बेसिकली यही सीखने को मिलता है कि कोई कितनी भी बुरी बातें आपको डिमोटिवेट करने के लिए करता रहे, अगर आप अपने रास्ते में, जो आपका रास्ता है, सच्चे का रास्ता है, उस पर आप अड़िग हो, तो आप उनको एज ए कदम आपने नीचे डाल डाल के सीढ़ियाँ बना के ऊपर जा सकते हो। यही था आज की कहानी का जो मेन उद्देश्य था कि आप पे। और एक और बात है जो मुझे याद आ रही है, जो मैं हमेशा ध्यान में रखता हूँ कि आलोचकों के लिए, कि वो कितने पत्थर मुझे मारेंगे या वो कितनी ईंटें मुझे मारेंगे,
मैं उनमें से हूँ जो उनकी ईंटों का भी महल बना लेता हूँ। तो उनकी मारी हुई ईंटों से आप अपना महल बना सकते हो। तो वो पत्थर मार रहे हैं, तो उनको समझाओ कि मैं उनमें से हूँ कि आपके मारे हुए पत्थरों से भी मैं घर बना लूँगा। तो ये नज़रिया हमेशा रखोगे लाइफ में, तो आपको कोई पत्थर मारने वाला भी दुखी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको पता लग जाएगा कि ये उस पत्थर का भी यूज़ करना जानता है।